नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शुभम सर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिशत का ये सीरीज चल रहा है जिसमें पांचवा वीडियो रहने वाला है। बाकी जो बच्चे 4 तक वीडियो नहीं देख पाए हैं, मतलब पार्ट 4 तक, तो डिस्क्रिप्शन में चारों पार्ट का लिंक है। कृपया आप जाके वहां से चारों पार्ट देखें। परसेंट के प्रति अपनी बेस को मजबूत कीजिए और उसके बाद इस वीडियो के लिए आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपना टॉपिक चालू करते हैं आज का। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो परसेंटेज के चुनाव आधारित क्वेश्चंस, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस इस पर रहेगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पूर्व एक पूरा पूरा सिनेरियो को, चुनाव को समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद कहीं न कहीं हम क्वेश्चन में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको उसके टर्म्स समझ में आएंगे और एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा जिससे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रतिशत के चुनाव आधारित जो भी प्रश्न। ठीक, देखिए चुनाव इलेक्शन से तो सभी भली भांति परिचित हैं। ठीक, इसमें दो तत्वों का जानना बहुत आवश्यक है। पहला तो है प्रत्याशी, या फिर मैं बोलूं उम्मीदवार। ठीक, दूसरे हैं मतदाता, वोटर्स, ये कैंडिडेट्स। तो प्रत्याशी वे हैं जो चुनाव में अपना नामांकन दर्ज कराते हैं और अपना एक चुनाव चिन्ह प्राप्त करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कैंपेनिंग करके, ठीक है ना, कहीं न कहीं नेता बनने का उनका प्रयास रहता है कि वो एक जन नायक बने। और दूसरे जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वे ऐसे नागरिक हैं जिनके पास मताधिकार होता है और ये चुनाव के दिन पोलिंग बूथ में जाके अपने प्रिय प्रत्याशी को, ठीक है, वोट देकर समर्थन करते हैं ताकि वो जननायक बन सके। ठीक, इनसे तो आप भली भांति ही परिचित हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक, एक सूची रहती है, मतदाता सूची। इस सूची में जितने भी लोग हैं जिनके पास मताधिकार रहता है उनका नाम रहता है। अब आता है चुनाव का दिन, समझिए। ठीक है, जो बच्चे गांव में हैं, शहर में हैं, वे अपने नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव की कल्पना कर सकते हैं। या फिर कहीं न कहीं हम हमारे विद्यार्थी जीवन में ऐसा दौर आया होगा कि क्लास में हम क्लास कैप्टन या फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, तो कहीं न कहीं इस टाइप के चुनाव हम किए होंगे। ठीक है, तो उससे कल्पना करते हुए चलिएगा आप। अब देखिए इसमें वोट डालने वाले, वोट डालने वाले मतदाता और किसी कारणवश वे मतदाता जो वोट नहीं डाल पाए हो जिस दिन वोटिंग था उस दिन, तो वोट नहीं डालने वाले मतदाता। आप सुने हैं ना कि फलाना जगह में इतना परसेंट वोटिंग हुआ, 80% वोटिंग हुआ, 70% वोटिंग हुआ। तो ये तो 100% है, लेकिन जो लोग वोट डाले वो इस 100% के 80% थे। तो क्या बोला जाएगा कि फलाना जगह में 80% वोट डाला, 90% वोट डाला, और बाकी की जो 20% या 10% जो नहीं डाले, वो
इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक। अब देखिए, ये तो पोलिंग बूथ तक गए वोट डालने के लिए, परंतु जानकारी के अभाव में या फिर किसी कारणवश गलतीवश दो भागों में वोट यहाँ बटा। एक तो वैध वोट जिसको वैलिड बोलते हैं, और एक होता है अवैध वोट। ठीक। पहले के टाइम में एक कागज रहता था, लिस्ट रहती थी, ठीक है, उसमें प्रत्याशी का नाम, उसका चुनाव चिन्ह रहता था, और जो भी मतदाता जिस प्रत्याशी को वोट देना चाहता था उसमें ठप्पा लगा के लिफाफे को मोड़ के, ठीक, बैलेट पेपर आई थिंक बोलते होंगे उसको, उसको मोड़ के जो बॉक्स रहता था उसमें अपना मत डालता था। लेकिन कई मतदाता ऐसे थे, या फिर कई मतदाता ऐसे रहे होंगे कि प्रॉपर वोट नहीं दिए, वो ऐसे जगह ठप्पा मारे, ना कि ऊपर का हुआ ना ही नीचे का। तो ऐसे वोट क्या कहलाते हैं? इनवैलिड वोट कहलाते हैं, अवैध वोट कहलाते हैं, और इनका कोई रोल नहीं रहता किसी भी जननायक के चुनाव में। ऐसे वोट को गिनती ही नहीं किया जा सकता। ये वोट और ये वोट कोई मतलब के नहीं रहते, ये तो डालने ही नहीं आया वोट, और ये डाले तो ऐसे डाले कि वोट ही अवैध हो गया। ठीक। अब देखिए, ये जो वैलिड वोट है, यही विनर, या फिर मैं बोलूं जीतने वाला, और लूजर, या फिर मैं बोलूं हारने वाला, इन दोनों पे बढ़ते हैं। जो अधिक मत पाएगा वही क्या रहता है, चुनाव जीतता है। ठीक है। तो यही वैध वोट है, वैलिड वोट है, जो लूजर और विनर में बढ़ते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन कभी यहाँ से पूछ देगा, कभी यहाँ से पूछ देगा, मतलब टोटल मतदाता सूची का कितना प्रतिशत विनर को मिला, कितना प्रतिशत लूजर को मिला। कहीं न कहीं लूजर विनर का अंतर बता के आपको टोटल पूछ सकता है, या फिर पूछेगा कि वैध मतों का विनर को कितना मिला, वैध मतों का लूजर को कितना मिला, है ना। उसमें बताएगा कि इतने प्रतिशत वोटिंग हुए और इतने प्रतिशत वैध थे। तो उस हिसाब से, ठीक है ना, इसको समझना है। तो पूरा पूरा चुनाव का जो प्रश्न है परसेंट से रिलेटेड, उसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से है, और आप कहीं न कहीं इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो डाटा के थ्रू सही आंसर तक बिल्कुल निश्चित रूप से पहुंच पाएंगे। ठीक। मैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन लेके आता हूँ, उसको सॉल्व करने पर आपको पता चल जाएगा कि ठीक, सर जो बताया था वो काम आ रहा है। ठीक है। चुनाव संबंधित बेसिक सवाल आपके सामने है, इसको सॉल्व करते हैं और अपना बेसिक्स को और मजबूत बनाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक 30% मत प्राप्त कर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े? यह क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कराया जा चुका है। अब देखिए, मैं टोटल मत को 100% लेता हूँ। प्रश्नानुसार एक उम्मीदवार को 30% मत मिले। अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं, यहाँ पर वैध अवैध की बात नहीं की गई है, ना ही वोट नहीं डाले उनकी बात की गई है, तो कहीं न कहीं 70% मत दूसरे कैंडिडेट को मिले होंगे। ठीक। प्रश्न बोल रहा है एक कैंडिडेट जो है 16,000 मतों से हार गया, कहीं न कहीं 70% और 30% के डिफरेंस को बता रहा है 16,000। ठीक। तो यहाँ पे 70% माइनस 30% करूं, क्या है, 40%। ऐसी 40% इज इक्वल टू 16,000 है। क्या 100% पूछा है मेरे से? यस सर। कुल कितने मत पड़े? तो 100% है, तो इसको क्या मैं 100% इज इक्वल टू 16,000 इंटू 100, और अपॉन में क्या कर दूं, 40। एक शून्य से एक शून्य, चार के टेबल में एक बार, चार के टेबल में चार बार, 0 0 0 और 10 का 0। तो कहीं न कहीं कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100% बराबर 40,000। ठीक। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इसी आधार पर है। ठीक। चलिए, इसको रब करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए,
अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार के मध्य चुनाव में एक को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, कुल मतों की संख्या कितनी होगी? इसमें बोला है हार गया, इसमें बोला है जीत गया। तो देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट है, टोटल मत अगर मैं मानूं 100%, ठीक है, 71% मत मिले तो किसी एक उम्मीदवार को 71% मिले होंगे, तो बचे कितने 100% में? तो सर 29। ये कहीं न कहीं लूजर को मिलेगा, ये विनर है। जाहिर सी बात है 79% मिला तो विनर होगा और ये लूजर होगा। अब इसके मतों का अंतर देखिए, इतने मत से जीत गया तो कहीं न कहीं ये 71 और 29 के मध्य अंतर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है सर, अब इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, 71% माइनस 29% इज इक्वल टू यही 100 से क्या कर रहे हैं अपन, बेस मान के कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 11 हो जाएगा। ठीक, 11 में 9 गया तो कितना बचा? 2 सर। ठीक, ये 6 बच गया और 6 में 2 गया तो कितना बचा? 4 सर। ठीक, और क्वेश्चन में 42% का मान कितना दिया है? 756। 42% इज इक्वल टू 756 है, तो 100% इज इक्वल टू, आया बात समझ में? पिछले की भांति कैलकुलेशन, जो बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि अपन यहाँ नहीं कर देते हैं ऐसे, 756 इंटू 100/42, वो पहले एक का निकाल लेंगे। ठीक है, कहीं न कहीं अगर मैं 1% का वैल्यू निकालूं तो ये 41 42 और ये 18 बार में जाएगा, तो 1% बराबर 18, तो 100% बराबर, ठीक है, इसको 18 से कर लीजिए और 2 शून्य और लगा दीजिए, तो कहीं न कहीं कुल मत बराबर क्या हो जाएगा? 1800। ठीक, 1800 मत कुल टोटल। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। एक मिनट। ठीक, देखिए इसमें वैध अवैध वाला जो है मामला आ गया है। क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में एक को कुल वैध मत, देखिए वैध मतों का 52%, ठीक है, 52% मिले तथा कुल मतों का 25% मत अवैध है। अगर मैं यहाँ पे जनरल अंडरस्टैंडिंग लगाऊं, 25% यदि अवैध है तो बचे कितने 100 में? अगर माइनस करें 25 को तो बचे सर 75, तो कहीं न कहीं जो 75% मत हैं वो क्या है? वैलिड है, वैध है। ठीक, इस तरीके से मतलब अंडरस्टैंडिंग करते हुए चलना है। ठीक, 25% अवैध है। यदि कुल मत की संख्या 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ दिया है? वैध मत पूछा है। देखिए सिस्टम को समझते हैं। ये तो हो गई टोटल वोटों की संख्या 8400, ठीक है, 8400। अब इसमें प्रश्न में बोला है कि 25% जो मत हैं वो क्या है? अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 75% जो मत हैं वो क्या है? वैध है। और किसका 75? तो यही 8400 का। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 8400 का 75%। अगर संख्या निकालना चाहूँ तो यहाँ से एक बार मतलब 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, और 84 इंटू 70
5। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 40 और 2 42, 28 होगा, 28 का 8, 2 फिर से आएगा 56, 57, 58। ठीक, 0, 8 और 10 का 0, 1 4 1 5, 8, 8 5 13 का 3, फिर एक, ये कितना हो जाएगा 6, तो 6300। कहीं न कहीं ये क्या है, वैध मतों की संख्या है। की संख्या, ठीक है, ये 3 है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक उम्मीदवार को कितना मिलता है वैध मतों का, 52% मिलता है। तो वैध मत यही है, और इसी का 52% करना है। ठीक है, यहाँ से मत कर देना इसको 100, इसका ये 75 है। अब ये स्वयं में 100% है, इसका कितना मिला है बोल रहा है एक कैंडिडेट को, 52%। ठीक, तो दूसरे को कितना मिला होगा, इसको भी अपन 100% मान के चलेंगे, बेस मान के चलेंगे। तो एक को मिला 52, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 48%। आई बात समझ में। कहीं न कहीं ये विनर का है और ये लूजर का है। ठीक, अब देखिए दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। भाई पहला को तो मिल गया 52, दूसरा को मिला 48, तो ये 48 किसका 48% है, तो 63, 100 का 48 है। तो दूसरे को बोला है तो दूसरा का निकाल दीजिए। ठीक है, 6300 इंटू 48/100, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और मैं करूँ 63 इंटू 48, 8 दिया 24 का, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 2 यहाँ, 8 छक्का का 48, 49, 50, 4 दिया 12 का 2, एक यहाँ आ गया, 6 चौक 24, 1 25। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4 2 0, और ये हो जाएगा 3। तो ये संख्या है जो दूसरे कैंडिडेट को मिले। मतलब ये इतने वोट, 30-24, 3024 वोट हैं जो कहीं न कहीं लूजर के पक्ष में गए हैं। ठीक है सर, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, कैसे करना है समझाइए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। देखिए आप सीधा एक लाइन में इसका आंसर बना सकते हैं, कैसे समझते हैं। देखिए टोटल वोटर्स कितने हैं, 8400 सर। ठीक, एक सेकंड रुकिए, सॉरी दूसरा मार्कर। टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो 8400। इफ 25% इनवैलिड, तो कितने हो जाएंगे वैध मतों की संख्या, 75%। ये तो लिख सकता हूँ ना मैं। अब ये टोटल कितने हो गए, वैध मत हो गए। अब वैध मतों का एक कैंडिडेट को 52% मिला। अगर इसका पूछता कि कितने नंबर ऑफ वोट मिले, तब यहाँ पे क्या लिखता मैं, 52%। लेकिन क्या पूछा है, दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला, तो ये तो टोटल वैध मत हो गए। ठीक है, तो वैध मतों का दूसरे कैंडिडेट को एक को मिला 52%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 48%। 8%। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा अपना। देखते हैं, 8400 परसेंट हटा, मतलब बटा 100 लगा। सेम यहीं पर भी 48/100। ठीक, इसको मैं कर सकता हूँ 25 दिया 75 और 25 चौक 100, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, 4 का टेबल में एक बार, 4 के टेबल में एक बार, और 4 दूने 8, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 84 गुना 36। यहाँ पे देखिए
छः चौक 24 का 4 2, 6 अठे 48, 49 और 50, ये क्रॉस। 4 तिया 12 का 2, एक हाथ में आया, और 8 तिया 24 और एक 25, 4, ये 2, 5 5 10 का 0, एक, और ये है पिछली कैलकुलेशन की भांति आंसर आता है 30 24। और ये वही संख्या है, वही मतों की संख्या है जो दूसरे कैंडिडेट को मिली, और वैध मतों की संख्या है, क्योंकि वैध मत ही डिसाइड करते हैं कि लूजर कौन और विनर कौन। किसको ज्यादा मिला वैध मत का वो विनर, जिसको कम मिला वैध मत का वो लूजर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जनरल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए इस प्रकार एक लाइन में हम कहीं न कहीं सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आ रहे हैं।